था, गुस्सा था, साइलेंस था? सबसे पहले पता पड़ा था जब मैं बेंगलोर गई थी। इसने मेरे भाई को कहा था कि यार इससे बात करने का मन नहीं करता, और उस दिन की भी याद है मुझे। मेरे साथ माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मेरा सर फटता है तो मुझे विजिबिलिटी कम हो जाती है, मुझे दिखना बंद हो जाता है, ओके। और बहुत गंदा तरीके से मेरी नसें फूल जाती हैं। और मैंने इससे विक्स मंगवाया था, और ये और मेरा भाई कार्ट पे खड़े होके बात कर रहे थे, और 1 घंटा हो गया। तो मैं गुस्से में आ गई, मैंने कहा तुझे समझ में आ रहा है, मैंने विक्स मंगवाया उस वक्त, मुझे बहुत ज़रूरी था, मैं हुँ, यहाँ पूरी आंखों पे लगाती हूँ, अंधेरा करके सोती हूँ। तो इसने उस वक्त तो विक्स ला दिया, सारी चीज़ें। अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी सुबह 3 बजे की, मुझे 3 बजे हुँ। बेंगलोर के लिए निकलना था। तो मेरे भाई ने मुझे कहा, " बहन सब ठीक है?" मैंने कहा हाँ सब ठीक है। क्यों, जीजा और तेरे बीच में सब ठीक है?" मैंने कहा हाँ सब ठीक है। क्या हो गया, बोल। हुँ। तो कहता है, बोले यार उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि उनको तुझसे बात करने का मन नहीं करता, तेरे साथ बैठने का मन जब नहीं ऐसा करता। सुना तो रिएक्शन क्या था? गुस्सा था या शॉक, हैरानी थी? शॉक थी मैं। एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कभी होगा। कभी कभी नहीं, कभी नहीं। दुनिया कुछ भी बोल ले, कभी ऐसा नहीं सुना था कि ये मेरे लिए कभी ये शब्द कहेगा कि यार इसके साथ बैठने का मन नहीं करता, इससे बात करने का मन। जो लड़का घंटों घंटों मेरे पास बैठ के बातें करता था, वो लड़का मुझसे कह रहा है कि यार इससे बैठ के बात नहीं करने का मन करता। आपने फिर सीधा पूछा कि क्यों? नहीं पूछा, क्यों? हिम्मत ही नहीं हुई, अंदर ही रह गई वो चीज़। फिर जब दोबारा कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट हुई, तब वो गुस्से में निकली। मैंने कहा आपका तो मन ही नहीं करता मुझसे बात करने का। तो ऐसे ही निकल गया। मैंने कहा ऐसे कैसे निकल गया, मेरा आज तक मेरी कितनी बार लड़ाई हुई, मेरा कभी नहीं निकला मैं तुझे छोड़ दूंगी या मैं तेरे से बात नहीं कर रही है। लड़ाई में मैं वो अपने शब्दों पे एक चीज़ रखती हूँ, क्योंकि हुँ, शब्द क्या है, बाद में परेशान करते हैं। हुँ, ऐसे ही जब मैं ब- दुकान बढ़ा बूढ़ों के घर आई, जब सारी चीज़ें और सो रहे थे। हाँ, मेंटली फिजिकली मैं थकी होती हूँ, क्योंकि वर्कलोड मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर। क्योंकि हुँ, ऐसा सोचती हूँ कि अगर दोनों मिलके आधा आधा प्रेशर ले लेंगे तो इतना प्रेशर मुझ पे रहेगा ही नहीं। हुँ, पर वही प्रेशर मैं सारा आप पे डाल दूंगी तो आप एक थक जाओगे। तो घर आई, आप मोबाइल चला रहे हैं, आप सो रहे हैं, रात में पता चल रहा है आप किसी से चैट कर रहे हैं। और मेरा क्या था, मैं उठा के ऐसे मोबाइल में देख लेती हूँ। हुँ, मैंने देखा तो वो चैटिंग मेरे सामने थी। खराब पूरी तरह, किस सिचुएशन में मैंने इससे शादी करी है, कैसे करी है, किन माहौल में करी है, एक इंसानियत के नाते करी है। इंसानियत के नाते तूने मुझसे 6 साल का रिलेशन निभा दिया, छोड़ना यार, ये ऐसे कैसी इंसानियत है। हुँ, या तो तुम दूसरी से सिंपत्ति पाना चाहते हो, हुँ, यही हो सकता है कि यार लड़का क्या कर रहा है, और मेरा गुनाह क्या कि मैं सिर्फ काम कर रही हूँ। तब गुस्सा आया, इतना आया कि अपने आप को किया, मैंने अपने आप को बहुत हार्म किया, इतना माथे बड़ी के दीवालों में डिप्रेशन, चाकू उठा लिया, बहुत करा मैंने। पर क्या मुझे मर जाना चाहिए इन सब चीज़ों के चक्कर में? मैं ये सोचूं कि मैं कई बार ख्याल आ मैं अपने आप के सामने मेरे मोबाइल में भी रुद्र की फोटो लगा के रखती हूँ, कभी कुछ अच्छा है ना, मुझे मेरा बेटा याद रहे कि मुझे किसके लिए जिंदा रहना है। और मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए जीती हूँ। मैंने उसके उसके साथ में भी बोल रखा है कि यश, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए जीती हूँ। मैं अ, पैदा किया ना कि मुझे पता है कि अभी उसको मेरी ज़रूरत है। मुझे ये भी पता है बड़े होने के बाद, पता नहीं वो मुझे अपनाए, क्या करे क्या नहीं, किसी और। पर अभी मेरा फ़र्ज़ है, हुँ, तो वो मैं पूरा निभाऊँगी। तो टूटी हूँ, बहुत गंदा टूटी हूँ, इतनी कि मेरे पास कोई इंसान नहीं था बात करने के लिए। क्या बात करूँ, मेरा पति मुझे चीट कर रहा है, किससे करूँ? किससे करूँ? वो जो इतना अंधा, जैसे अभी लोग कमेंट कर रहे हैं, ये तो कहती थी ये इसका पति इसका भगवान है। कहती हुँ, थी, कहती हूँ, क्योंकि उसने वो उस मोमेंट पे साथ दिया जब कोई साथ नहीं दे रहा था। पर जब भगवान ही भक्त को नजरअंदाज कर दे तो फिर क्या करना है सर। मैं तो आज भी उसी घर में हूँ, मम्मी के साथ हूँ, बच्चे के साथ हूँ, पर कहीं औरत ना होने के नाते तो टूटी हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि उसका हाथ छोड़ के चल तूने ये करा ना मैं भी कर। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज समझ आई है।
एक जैसे मैंने आपको एक लेडी का बताया, एक ऐसे जेंट्स भी थे जो बहुत सम्मान करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे कि यार ऐसी लड़की मिले ना जो घर संभाल के चले। ऐसी लड़की आज की दुनिया में मिलती नहीं है, जो रेडी भी चला रही है, सास को भी उतना सम्मान दे रही है, सब कर रही है, पापा जी, यश जी, ये जी, वो जी, सब सब सब। मुझे ये लगता था कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए, एक वो डर रहता था। माँ चली गई, बाप चला गया, नानी चली गई, सबने छोड़ दिया। तो जो प्यार होता ना मैम, कोई आपके लिए इतना सा कर दे तो आपके तो यार यही मेरा सब कुछ। तो वो प्यार है ना, मुझे बहुत टाइम के बाद मिला, तो मैं वो खोना नहीं चाहती। अकेला घुटन भरी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती। मैंने बहुत घुटन भरे, मैंने एक कमरे में ऐसा सोचा, आप ये सोच लो कि आप मरने के मोमेंट पे और कोई आपको जलाने के लिए नहीं खड़ा है। मेरे साथ वो कंडीशन थी, मैं इतनी अकेली थी। तो मैं फिर से वो सब माहौल, अब तो खैर वो माहौल नहीं होगा, दुनिया चाटने के लिए खड़ी है। आज चल इसके पास चलते हैं, पैसा ले लेंगे, क्या है, मजे मार लेंगे, मौज मार लेंगे। पर मैं वैसी लड़की हूँ ही नहीं सर। तो मुझे इसलिए भी डिवोर्स की तरफ नहीं जाना। मुझे वो माँ घर में रहती है ना, एटलीस्ट मुझे ये है कि लोग मुझे गलत कैरेक्टर लेस वैसा तो सही में तो डिक्लेयर नहीं कर देंगे। अगर वो सोचो उस घर में अगर वो मेरी सास नहीं रह रही होती तो क्या होता। इसका और मेरा रिश्ता तो पूरी तरीके से गलत था फिर। वैसे आस पड़ोस वालों का क्या रिएक्शन है? सर गली मोहल्ले बगल में? के घर में मर जाए आदमी तो कोई रिएक्शन नहीं होता। ये तो दिल्ली है सर, छोटा गांव थोड़ी है। गांव वाले तो आ जाते हैं बैठ के सर, दुख तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। यहाँ नहीं पता या तो रेप हो जाए बगल के घर में तो पता नहीं चल रहा सर। ओके। कोई किसी से राम राम शाम नहीं है, कुछ नहीं। और सर कोई किसी के दुख कोई नहीं आता सर, सब बकवास करने आते हैं। चंद्रिका, अभी आप माफ करने के लिए तैयार हो, लेकिन अगर फाइनेंशियली आप एक बहुत चीज मेरी स्ट्रोंग कंप्लीट होते नहीं हो। हुई। हाँ, तो वहां पर वो जो जेंट्स आता था ना, उसको मेरा बर्थडे पता था। ओके। मेरे से पूछा कब आता है बर्थडे, 19 नवंबर बता दिया उसने। छुट्टी करोगी चंद्रिका? मैंने कहा हाँ सर छुट्टी करूंगी। उसने सुबह सुबह एक बड़ी सी डेयरी मिल्क, एक बुके और एक अच्छा रिस्पेक्ट भरा एक मैसेज छोड़ा और यश के हाथ में ही पकड़ाया। यश को कॉल करा, ये चंद्रिका के लिए, चंद्रिका को दे दो। आप बता सकती हैं मैंने अपना बर्थडे रात की 1 बजे बनाया होगा। सुबह से कलेश थे मेरे घर में। कैसे दिया तुमको फ्लावर? तुमने मना अच्छा। तुमने मना नहीं करा। अरे मैं कौन होती हूँ मना करने, तुम लेके आए ना यार। उसने रिस्पेक्ट भर में दिया। मम्मी को ये बात समझ में आई, ननन को ये बात समझ में आई, उसे नहीं आई। जब उसे इतना एक रोज बुरा लग सकता है तो मुझे वो चीटिंग कितनी बुरी लगी होगी। आप सोचो जरा, मुझे उसे बस वो एक रोज उसे ये फील हुआ कि मुझसे ज्यादा किसी ने इसके लिए कैसे कर दिया। तो फिर एज ए गर्ल मुझे कितना फील हुआ होगा। कोई मुझे मेरा पार्ट तो समझ ही नहीं रहा। मुझे तो कोई मेरी फीलिंग्स तो रद्दी हो गई, क्योंकि मैं सिर्फ काम करने की मशीन हूँ, मेरे पास फीलिंग्स नहीं है। काम ही तो कर रही हूँ ना यार। इसका मतलब ये नहीं है कि तो तू किसी के पास भी चला जाए। बस ये चीज है। मेंटली भी स्ट्रांग हूँ फिर, और हाँ ओपन हार्ट सर्जरी हो चुका है मेरा, तो अच्छा। माइग्रेन पेशेंट हूँ, एक बच्चा है सीजर से हुआ है, सारी तरीके से टूटी बैठी हूँ। पर फिर भी अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानती हूँ। स्ट्रांग, हर बार ठोकर लगती है खड़ी हो जाती हूँ, हर बार ठोकर लगती है फिर खड़ी हो जाती हूँ। और सोचती हूँ वो पता नहीं कब बुलाएगा, पर अब उससे मोहलत मांगी है कि थोड़ा बेटा बड़ा हो जाए फिर चलते हैं। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जब मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के गए थे तो किस तरीके से मेरी परवरिश हुई है, मैं किस किस चीज़ों के लिए तरसी हूँ। तो डर लगता है, बस एक इस चीज़ से डर लगता है कि थोड़ा सा वक्त मिले तो सब सेट कर दूँ। अभी भी कमाने के लिए सोचती हूँ कि थोड़ा सा सेट करूँगी ताकि वो सेट रहे। अच्छा, जैसे अब आपको पता लग गया सोशल मीडिया वाले लोग मजा ले रहे हैं, रोस्ट वीडियो बना रहे हैं, ये सब बना रहे हैं, अभी किसी और शो से जैसे मूवी का ऑफर आया है, ये जो भी है, मूवी है, वेब सीरीज है या एनीथिंग है, ऐसे अगर अभी 50 से या बिग बॉस से ऑफर आता है तो जाओगे? तब की तब देखी जाएगी। ऑफर आएगा तो सर बिल्कुल जाएंगे। उनको भी तो दुनिया को जानना है सर, क्या है चंद्रिका में। मैं तो सच में कोशिश कर रही हूँ सर, मेरे पास अगर इतना कुछ हो जाएगा ना, मैं अपने पूरे घर में कैमरे लगा दूंगी 24 घंटे लाइव। मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे खा रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ,
24 घंटे लाइव दिखाऊंगी सर, सोते हुए भी लाइव दिखाऊंगी, कैमरा सर के ऊपर चला के, जैसे बीबी में दिखाते हैं। मैं ये हूँ। सैफी, एक आपके लिए, अगर फॉर एग्जांपल आप भी इन लोगों को मिलाना चाहते हो, है हाँ। ना, आपने बताया, अगर इन दोनों को मिलाने के लिए कल अगर आपको दूर जाना पड़े इस रिलेशन से या फिर इस ट्रायंगल से या इस एक्ट से या इन वीडियो से, इन व्यूज से, तो जाओगे? मैं फिर चंद्रिका के साथ जाऊंगा। अगर चंद्रिका बोलती है कि ठीक है, आई हम्म। लोगों को अब ये वाली चीज ऐसी नहीं है। देखो, रिलेशन का मतलब फिर यही हो जाता है। एक दोस्ती का रिलेशन बहुत एक पवित्र अच्छा होता दोस्त है सर और मेरा, हम्म, और मुसलमान है। मैं आपको अपनी बचपन की, मेरी एक फ्रेंड का नाम है रजिया। हम्म, तो स्कूल में जब सर कहते थे चंद्रिका तुम ब्राह्मण हो, इसके साथ क्यों बैठी हो, हम्म, तो मैंने सर से जवाब किया, मैंने कहा बढ़ती तो तुमने किया है, स्कूल तुम्हारा है, मैंने तो सिर्फ दोस्ती करी है। हम्म, चंद्रिका की हमारी वाइब्स बहुत अच्छी बहुत मिलती मिलती हैं, है सर, बहुत बहुत। मिलती जुलती ऐसा हैं। नहीं है कि मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं अपने पति से बहुत हम्म, प्यार करती हूँ। हाँ, इसको गलत मत लेना, पर कुछ वाइब्स होती हैं सर, एक कनेक्शन होता है कि इसके ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर इसके कंधे पे लड्डी एक वीडियो के लिए बस, बाकी सिर्फ हमें ऐसा। कितना दायरा मेंटेन करना है, हमें बहुत अच्छे से आप पता इस है। बात को अब ऐसे समझ सकते हो। अब तक अगर यहाँ तक इन लोगों ने ये पॉडकास्ट देख लिया होगा ना, तो एटलीस्ट इन लोगों को ये लग गया होगा कि मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है। इस कंडीशन में अगर मेरी जगह पे कोई और होगा तो क्या वो इस जगह पे चंद्रिका को छोड़ना सही समझेगा? हम्म, यहाँ इन लोगों को ये जवाब लग जाएगा। और इतना सब कुछ इतना होने के बाद ये बंदा जिस पे वो ट्रस्ट कर रही है, जिसको वो रो के बता भी रही है कि यार ऐसे ऐसे हो गया, मैं उसको कह रहा हूँ चल ठीक है, सब ठीक हो जाए। मैंने हमेशा पॉजिटिव ही किसने बोला कभी है घर इसको। तोड़ने की बात नहीं मैंने करी सर, कभी कभी नहीं नहीं। बोली। हो मैंने कहा जाएगा, सब ठीक चल हो सब जाएगा। ठीक हो वैसे जाएगा, जैसे टेंशन मत ले। वापस आ भी जाते हैं, आपको लगता है कि चीजें पहले जैसी हो जाएंगी, हो जाती हैं? टाइम लगता है। मैम एक चीज़ मैं बताती हूँ, एक गिलास है, ठीक है, मैं उसे तोड़ूंगी नहीं, हम्म, क्योंकि इंसान चाहता है तो वो टूटता है। कुछ अगर उसमें मिल गया है, कुछ चीज़ गिर गई है, आप उस गिलास को बहते पानी में छोड़ दो, सब साफ हो जाएगा। आप वक्त दो। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। मेरा जब हार्ट ऑपरेशन हुआ था तो ऐसी शादी के चीज़, बाद हुआ था? नहीं शादी से पहले जब मेरी नानी शांत हुई थी तो ऐसे ऐसे होता है, मेरा ऐसे हुआ था। डॉक्टर ने कहा आपका एक लंग्स बहुत वीक है चंद्रिका, ओके। बहुत वीक है, और इसका रीज़न ये था कि किसी को पता ही नहीं था कि मेरे दिल में छेद है, और वो बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, सारी चीज़ें। जब नानी के डेथ हुई तब मेरा दिमाग ख़राब हो गया बहुत तरीके से कि अब ख़त्म, अब कुछ भी नहीं बचा, अब कोई नहीं संभालने वाला, क्योंकि वही संभाल रही थी सारा खर्चा, वो सारी चीज़ें। तो डॉक्टर ने ना एक चीज़ मुझे कही, चंद्रिका ये जो घाव है ना ये बढ़ जाएगा, पर वक्त लगेगा। पर कितना वक्त लगा पता है मैम? मेरे घाव तो बहुत बहुत टाइम में बढ़ते हैं, पूरे 6 महीने लग गए। आज भी जब ठंड आती है ना तो वो टाँग के अंदर से दर्द करते हैं। तो चीज़ों को समझना होता है, कहाँ तकलीफ होगी, कहाँ नहीं होगी। आप मुझे इतना एक्स्ट्रा भी मत दिखाओ कि बे इतना करने के बाद गले पाले, झप्पी पाले, ये कर ले, चलना घूमने, सब होगा। पर धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होता सर। आप चाटा मार दो, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मैंने इसको भी एक चीज़ कही थी, मुझे धोखा मत देना, जो बात हो मेरे मुंह पे बोल, सुनने के लिए बैठी हूँ। तीसरे से अगर तेरे बारे में कुछ सुन लिया कि तूने मेरे घर की बात जाके वहां पे कुछ करी, तो फिर तू गया। इनके इंटरव्यू के नीचे भी कमेंट आए हैं, पता है, कि ये बंदा यस से भी ज्यादा धोखा देगा आपको। देखे आपने? तू कभी ड्रम में अगर मिलेगा। ऐसा मैंने तुझे पहले ही कहा है कि धोखा देने वाला माफ नहीं करूंगी। मुझे सर इसका एक चीज बता दूं, इतना तो नहीं पता धोखा दे, इंसान की फितरत है खैर, पर इतना आजमाया मैंने से, हर बात आजमाया। चाहता तो मुझे भड़का सकता था, मेरी दुकान की कितनी सेल हो रही है, मेरा क्या है, मेरे घर में कितना कुछ है, कभी उसने इस मामले में आया ही नहीं। वो कभी नहीं आया। बस उसका ये है कि अभी मैं तुझे मेंटल स्टेबल करके रखूं ताकि तू गलत कदम ना उठा ले। अच्छा कभी ये आगे रह के कॉल नहीं करता मुझे, और मैं इस पे गुस्सा करती हूँ, मैं तो मर भी जाऊं तो तेरा कॉल नहीं आएगा। मुझे उस वक्त ऐसा लगता है कि भाई मैं ये कहता नहीं,
तेरा आएगा, मैं एक कॉल पे उठाऊंगा, पर मैं नहीं करूंगा, मैं ओके किसी के बीच में नहीं आऊंगा। मैसेज भी मैं करूंगी तो इसका रिटर्न जवाब आएगा, हाँ बोलना, ठीक है तू। और मेरा मानना ये होता है ना सर, किसी को आप मुंह पे बोल के छोड़ो कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, तेरे से अलग होना चाहता हूँ, पीठ पीछे किसी और के सामने, वो सर मुझे बहुत लोगों ने धोखे दिए हैं, बहुत। तो बोल पहले ही फुर्सत में बोला था, भाई मत देना, ऑलरेडी बहुत टूटी पड़ी हूँ, आगे भी टूट जाऊंगी, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, क्योंकि वो अब इसके बाद किसी और के साथ बनाऊंगी तो उसके साथ नाम जुड़ जाएगा। अब जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। सैफी, एक और चीज़ को लेके ना लोग बोल रहे हैं कि आप सब एक्टिंग कर रहे हो, बिकॉज आपने कहा कि आप फर्स्ट टाइम शॉप पे मिले थे, आप इनके कस्टमर थे शॉप पे, और यश बोल रहे हैं कि वो रैपिडो चलाते थे तो आप उनके कस्टमर थे, तो उन्होंने तब आपकी बातचीत स्टार्ट हुई, फिर उन्होंने आपको रैपिडो स्टार्ट कराया, मिले कैसे थे? दोनों की अलग अलग कहानी है। भैया यह बात पे तो तगड़ी हो जाएगी, मुझे तो प्रूफ चाहिए यह बात को। कहाँ चीजें हुई है भाई, प्रूफ मत दे मुँह लाके। देखो जी मैं आपको और बताऊं, एक और भी बात कह रहे, ये मिस्ट्री मैन नहीं मिस्त्री मैन है, ये मिस्त्री करता था पहले। हाँ मैंने इस टाइप का जवाब उसको दिया है रिप्लाई में। यार देखो, मैं अभी तक लोगों को शायद मेरी चीज़ों का नहीं पता, बिकॉज मेरी ड्रीम का नहीं पता, तो ड्रीम का नहीं पता, सीधी बात ये है। एक चीज़ है, मुझे कुछ चीज़ों का अच्छे से ज्ञान है, थोड़ी बहुत चीज़ों का। इन व्हाट सेंस कह रहे हो, मतलब समझ नहीं पा रहा मैं। ज्ञान है। पिछली साल मैंने धुरंधर मूवी करी थी, अच्छा। अभी जो मूवी है, अकेला चला गया, मुझे लेके नहीं गया। धुरंधर मूवी में क्या किया था आपने? एज अ फीचर कास्ट है मेरा उसमें, धुरंधर मूवी में, और रणवीर सिंह और संजय दत्त जी के साथ मेरा अमृतसर यहीं पे शूट हुआ है। लेकिन हमने जब वो मूवी आई तो देखा, तो वो वाले सीन आपको तो पता होगा, मीडिया के माध्यम से सब पता है कि वो मूवी बहुत बड़ी बन चुकी है, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो अब वो शायद सेकंड पार्ट में दिखेगा आपको, आपका सीन। अच्छा, मे बी, इंशाल्लाह। ओके। तो अगर जैसी दिखता है महाकाल। तो सीन यही है कि मैं इस लाइन में 10 साल से ज़्यादा हो गए एक्टिंग में। एक्टिंग में। ओके। भाई प्रोफेशन तो नहीं कह सकता, गाने का शौक है, बचपन से तो गाता भी हूँ। तो जो उन्हें पता है वो मिस्त्री की भी एक्टिंग करी थी क्या, जो पता उन्होंने नहीं, देखा? मुझे नहीं पता अच्छा। कौन सी मिस्त्री, मैंने वही तो बोला कि भाई मुझे प्रूफ दे दियो थोड़ा सा, मैं वहीं तक लेके आ रहा हूँ। देखो, गाने का शौक है तो मैंने हर जगह गाया है। मैंने मस्जिद में जाके, दरगाह में जाके कव्वाली भी गाई है निज़ामुद्दीन में। मैं जब बहुत छोटा था, तो देखो समझ तो सबकी होती है ना कि ये हिंदू, ये मुस्लिम। मैं अगर बहुत सी वीडियोस मेरी पुराने चैनल्स पे पड़ी हुई है, मैं रुद्र, यहाँ पे रुद्राक्ष पहनता था हाथ में। मैं एक दिन जा रहा था, तो मंदिर में पंडित जी नहीं आए हुए थे, मैं वहाँ पे गया और मैं कुर्ते में था। मेरे कॉलोनी में आज भी वो मंदिर है, मैं वहाँ कुर्ते में गया और वहाँ पे मुझे था कि यार मुझे गाना गाना है, तो मैं एक यहाँ गा सकता हूँ क्या, मुझे वो गाना लगा, पता नहीं वो कैसा है, तो मैंने सिर्फ वहाँ जाके ना सिर्फ यही ओम जय जगदीश हरे, मैंने वहाँ ये, एंड वहाँ पे पीछे से पंडित जी आए, क्या नाम है बेटा? सैफी। उन्होंने वो रुद्राक्ष निकाल के मेरे हाथ में दी, अब तक मेरे पास है वो। टीके वाली वीडियो में भी मेरे गले में शायद अगर वो देखेंगे तो मैं एक धर्म का बहुत पालन करता हूँ और सभी धर्मों में मैं हूँ। यहाँ तक लाइन हो गई मेरी सिंगिंग की। एक्टिंग लाइन में मैंने आपको ये बता ही दिया। अगर मैं हर एक चीज़ शुरू से कर रहा हूँ तो एटलीस्ट थोड़ा तो ज्ञान होगा। मैं हर चीज़ों को बहुत एक्सट्रीम लेवल पर देख के चलता हूँ, माइनर चीज़ों को पकड़ के चलता हूँ, तो मुझे इतना पता है कि चंद्रिका के पेज पर काम नहीं हो पा रहा और वो हर एक चीज़ करके देख चुकी है। इसी बीच वो डिप्रेशन में भी है, इसी बीच उसके हार्ट की प्रॉब्लम भी है, वहाँ भी जा रही है, दांत में कोई प्रॉब्लम है वहाँ भी जा रही है, माइग्रेन भी यही उसकी वजह लेके से। गया था हाँ, डॉक्टर, मैं ही इतना लेके जा रहा अचंभे हूँ। से देख रहा है मुझे, भाई साहब इसकी तो वीडियो आ रही है, यही दांत सही करवाने आया है। हाँ, मतलब मैंने ये कहा चीज़ है। देख ले भाई, मैं क्या करूँ, मैंने अब कहा क्या यार जब करूँ। वक्त मम्मी तो आएगा स्कूटी ना, लेके भाग नहीं सकती है, उस वक्त इतना गंदा यहाँ पे फिटिंग हुई है, भागा भाई लेके, चल तो करवा मैं के आता वहीं हूँ। उसी पे जवाब पे आ रहा हूँ। मैंने इतना सब कुछ चंद्रिका के लिए करा क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि यार, मैं धर्म नहीं रखता इसमें, मैं मुसलमान हूँ, मैं धर्म नहीं रखता। मैं सबसे पहले रखता हूँ एक इंसान है और उस इंसान की कंडीशन मेंटली लेवल से ज़्यादा इतनी गिर चुकी है कि कभी भी कुछ हो सकता है और मैं जीते जी नहीं देख सकता। मैंने स्टार्टिंग में बताया, मेरे घर वालों ने ऐसा नहीं सिखाया।
तो जब इतना सब कुछ मैं देख रहा हूँ ना, तो मैंने हर एक चीज़ को करना शुरू करा। और अब से वीडियो नहीं बना रहे हम, पिछले 1-1.5 साल से वीडियो बना रहे हैं। मैं कभी सामने नहीं रायपुर आता हम था। साथ गए मैं थे। हमेशा चंद्रिका को बताता था कि कोई भी काम करो तो उसकी स्क्रिप्टिंग ऐसा करना, उसको ऐसा करना, उसको ऐसा करना। मैं पिछले इन दिनों में सभी लोगों के साथ रहा हूँ, चाहे वो राउंड टू हेल हो, चाहे वो अलविश यादव हो, चाहे वो अमित भड़ाना हो। मैं सबके साथ में रहा हूँ, सबके साथ मेरी वीडियोस हैं। अभी पुरानी चीज़ें जाके देखेंगे तो सबको पता लगेगा। टिकटॉक पे आ जाओ तो मिस्टर फैज़ू, मंजुल खट्टर, ये वट जितने भी आर्टिस्ट लोग। ठीक है। इंस्टाग्राम आ गया तो सारे, जैसे पुनीत सुपरस्टार, थारा भाई जोगिंदर, जे कम्युनिकेशन, मनीष भाई, है ना? इन सब लोगों के लिए ब्रांड डील से लेके आना, काम लेके आना, उसकी शूट, उसका डायरेक्शन, उसकी एडिटिंग, उसकी स्क्रिप्टिंग से लेके हर एक चीज़ को मैं बहुत हम्म, बहुत ही स्ट्रीम लेवल पर करके प्ले करता हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ, इसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये चीज़ जाएगी। जब मैं सब लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, तो इतना टूटने के बाद क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनेगा कि यार चल मैं करता हूँ तेरे लिए, कोई नहीं खड़ा अभी। हम्म, मैं सिर्फ़ इस वजह से साथ में आया हूँ। और इतना आने के बाद वो बंदा ये कह रहा है कि मैंने चीज़ें सिखाई हैं, वीडियो बनाना मैंने सिखाया। भाई प्रूफ़ दे दे मुझे आके, किस तरह से तूने चीज़ों को सिखाया है? उसने कहा कि मैं फ्लर्ट करता था चंद्रिका पे। मैं कह रहा हूँ मुझे प्रूफ़ चाहिए उस बात का। चल बोल झूठे रहे कि हाँ, चंद्रिका ने भी बोला है ये चीज़, तो चंद्रिका ने भी 2 बार बोला है आपको कि आप फ्लर्ट ऐसे मत करा करो। हाँ, मैं क्या, तो ये तो सामने बैठी है हाँ, भाई, मैं चंद्रिका, कितना तभी मैं फ्लर्ट अभी पूछ करता रही हूँ थी, यार। चंद्रिका तो सामने क्यों बैठी तू है। मुझसे मोहब्बत नहीं करता? हाँ, ये वाली चीज़ कह के तो बस लोगों को यही लगता है ना। तो ये वाली चीज़ ना ऐसे हो रही है, पर मैं इसके बाद भी उस बंदे को कुछ नहीं कहता। मैं नहीं अब भी वैसे कुछ नहीं जितना कहना कर रहे हो चाहता। आप चंद्रिका के लिए, वो वन साइडेड प्यार तो चल ही रहा है आपके दिल में। नहीं, मैं यार ये इसको प्यार कैसे कह सकते हैं यार? तो क्या है ये? प्यार नहीं कह सकते, दोस्ती का रिश्ता नहीं है क्या? अगर एक लड़का लड़की साथ हैं तो वो ओए सुन, क्या हो सकता है? रुको। प्यार हम्म, ठीक है, अब मेरे लिए ना बड़ी वैसी वो चीज़ हो गई है कि दोस्ती रखियो, प्यार मैं मत रखियो बस। क्योंकि एक एक पिक्चर का डायलॉग है सर कि प्यार जब प्यार दरवाजे गरीबी जब आती है ना सर, तो वो प्यार है ना हर तरफ से बाहर चला जाता है। तो मुझे काम चाहिए भाई, बीच भाई में मैं प्यार वाला कनेक्शन मत वो करियो समझ प्लीज। रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। वो कनेक्शन इवन खत्म हो जाएगा तेरा और इसको मेरा। लेने के बाद अगर मैं किसी से लव करता भी हूँ ना, मैंने उसको भी छोड़ दिया कि मैंने कहा नहीं यार, उस बंदी की कंडीशन इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है। आई थिंक मुझे उसको मेरी नीड है, तो मुझे जाना चाहिए। कंडीशन ऐसे बहुत बंदियों की ठीक नहीं होती। तो मैं नहीं सबके है। पास नहीं जा सकता यार, और किसी भी का। है। मैं मतलब अगर ऐसा कंडीशन सब और भी इसके है। लिए नहीं सह सकता, बाकियों का मुझे नहीं और पता। हमारी हमने एक पॉडकास्ट किया था गेस्ट का, उनके पास तो ऐसी लड़कियों की इतनी लिस्ट है जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है। हाँ, हाय पता नहीं भाई, हाय, मुझे तो सबके पास जाएगा। मिस्ट्री बन जाएगी। शायद हिस्ट्री इसीलिए देख लो, सही कह रहे हो। मिस्ट्री मैन एक नाम कोई रख बोल रहा दिया है है। मिस्ट्री मैन, कोई बोल नहीं, रहा है वो सिस्त्रिका मैन, कोई बोल रहा है ये सही कह रहे हैं, हिस्ट्री बन जाएगी मिस्त्री। नहीं नहीं भाई, मुझे इतनी हिस्ट्री नहीं बनानी। लोगों ने मैं देखो, ये पूछा था हाँ आपसे कि अब मिले कहाँ पे थे, अभी किस ये किन के आप रैपिडो पे मिले थे या उस पे हाँ, मिले थे? रैपिडो पे मिला था, ये बात जायज़ है। बट आपने कहा था कि अब शॉप पे कस्टमर थे। नहीं नहीं, नहीं, वो तो उसने बोला ना, मैंने तो नहीं अच्छा वो बोला। शॉप पे मिले थे। हाँ, वहां से मिलके भाई मैं शॉप पे गया हूँ, मैंने खाया भी ओके। है। अच्छा बहुत अच्छा, अभी सारी वैसे मेरी वैसे एक नहीं, आप उठा के देखना, मेरी कम से कम 6 से 7 वीडियो है शॉप की जो इसकी और मेरी शूट करी हुई है। मैं ओके। लोगों ने उस तब वक्त लोगों नहीं ने क्यों नहीं देखा, पता देखा नहीं क्यों, कि ये क्या और मैं हुआ वीडियो साथ एकदम, बना रहे हैं? नहीं एक देखा। नहीं, और एक मैं आपको एक मजेदार बात ट्रेन की बताता हूँ, वीडियो है इसकी और मेरी, मैं बता रहा हूँ एक वीडियो, रायपुर की है, हमारी वीडियो मसूरी की है। हाँ होता तो 5-5 देखो मिलियन जा चुकी है वीडियो। यार, होता तो देखो ऐसे ही है। देखो हाँ, मैं बताता हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहले भी बहुत सारी पिक्चरों में रोल किया है। जब तक वो सामने नहीं आया, नहीं आया। जब वो लीडा बन के आया, तब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कोई है। नहीं सर, मैं ना यहाँ एक लोगों ने बात, पता है क्या एक्सेप्ट हाँ। किया कि ये चंद्रिका का कोई नया है। नहीं दुख इस बात का नहीं है, पता है दुख इस बात का है कि लड़ाई शुरू तो जो चल रही थी वो तो चल आपको ही तो रही दुख थी। होना ही नहीं चाहिए किसी चीज का। अरे मैं क्यों नहीं होगा भाई दुख, वजह मैं बन रहा हूँ कहीं ना कहीं, और मैं वो वजह नहीं बनना चाहता ना उसकी। मैंने हर वीडियो में कभी भी आपने मेरी लिए नेगेटिविटी नहीं सुनी होगी। मैंने यश को जितनी बार भी बोला, मैंने हमेशा बोला भाई आ जाओ करवा लेते हैं। ये जो बात बता रहा हूँ ना, ये बात बड़ी अचंभे वाली है कि वीडियोस अभी वायरल हुई हैं, लड़ाई बाद में हुई है। आप वीडियो की डेट निकाल के देखो, हमारी वीडियो जो वायरल हुई है उस कोऑर्डिनेशन पे, वो पहले वायरल हुई है, लड़ाई बाद में सामने आ रही है। क्या है भाई, चलो लड़ाई पहले आ रही होती और मैं बाद में आ रहा होता तो ये होता। अरे दूसरी ये एक और वीडियो चक्कर है है बाबू जो भैया। मसूरी वाली है। हाँ, ठीक है, चलिए सर मानते हैं कि ये मैं अपना हस्बैंड हमारे बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, मैं अपने लड़के को बोलूंगी इसको भी शूट करना।
थोड़ा तो दिमाग लगाओ। नहीं आता मुझे समझ में, लोग पता नहीं क्या मतलब चाह एक रहे हैं। टेबल पे मैं बैठी हूँ और अगर मैं प्लानिंग ही कर रही हूँ आगे मुझे क्या करना है, वो भी मैं एक पब्लिक एरिया में बैठूंगी। हम मतलब क्लू देंगे क्या कि यार थोड़ा सा पार्ट मेरा भी ले लियो, मैं भी खा ही रहा हूँ यार। ये पीछे बैठा है, मैं थोड़ा सा और- मेरे लड़के को बोलूंगी थोड़ा सा इसको भी ले ले यार, हाँ, और दूसरी और बात, डाल दे वीडियो। और ये बात समझो ना, अगर इसको आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो, हम कंट्रोवर्सी करने के कैसे बाद क्या मैम, वो वाली थोड़ा तो वीडियो दिमाग डिलीट नहीं लगाओ करेंगे ना पहले? यार, दिमाग नहीं पहले है तो क्या? वही डिलीट करेंगे वो कि भाई चीज़ है ना। सबूत खत्म करो पहले। पहले, और मैं एडिट करने बैठी हूँ, बिना एडिट के तो मैं कुछ नहीं डाल रही। तो फिर मैं वो चीजें, इसका तो पार्ट हटाऊंगी ना, पीछे बैठ के क्या खा रहा है ये, इसको हटा रहे। यही क्यों आ रहा है, पहले यही हटेगा। इसकी और मेरी खेत में से गन्ना चुराते हुए भी वीडियो है, वो क्यों नहीं डाली? हाँ, वो क्यों नहीं डाली खेत भाई? में घुस गई थी मैं तो, इसने कहा गन्ना खाएगी, मैंने कहा खेत में से तोड़ के लाती हूँ, ये और मैं दोनों खेत, गन्ने के खेत में गन्ना तोड़ रहे हैं। फिर हाँ, लोगों ने वो देखा, क्यों नहीं उठाई तूने? पता वो क्यों नहीं नहीं? यार लोगों ने वो भी क्या। उसी टाइम की है जब हम ट्रेवल कर रहे थे। हाँ, बहुत सारी है मैम, इस मिस्ट्री के पीछे काफी केमिस्ट्री इकट्ठी करी है लोगों ने। बस वो लोगों ने बस, अपने हिसाब से सच्चाई नहीं। अपनी चीजों को डाल रहे हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जिसको जो मिल रहा है बस वो डाल रहा है। ये जिसको सोच के- जिसको मिठाई पसंद है हाँ। मिठाई उठा रहा है, जिसको इमरती पसंद है इमरती उठा रहा है, और जिसको कुछ नहीं पसंद वो सबको मिक्स करके कचरा बना रहा है। हाँ, उसको ही रोस्ट कहते हैं शायद। तुम हाँ, मतलब वही है। चलो इस केमिस्ट्री के सही, साथ हाँ। हाँ, आपने पूछना मुझे? हाँ हम्म। सही। अच्छा ये बताओ, मतलब वैसे आपको पर्सनली ये सब चीजें करते हुए अपने करियर की टेंशन नहीं हो रही कि मतलब फ्यूचर में आपको शादी भी करनी है, आपकी यार फैमिली वाले सब? इसमें करियर नहीं देखना चाहिए। मुझे ये लगता है कि मैं जिस दिन ये सच्चाई खुलेगी ना, हाँ। लोग उसको उस तरीके से अगर देखना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है कि मैं पीसफुल हूँ। ठीक है। अभी ऐसा क्या लगता है कि अगर चुनाव हो रहे हैं, सब पार्टी अपना अपना प्रमोट कर रही है एक दूसरे को, रिजल्ट के बाद ही तो पता लगता है ना कौन जीत रहा है, पहले थोड़ी पता लगता है। ओए, चीटिंग से वोटिंग भी बदल दी जाती है। वो कितनी बदल दिया है, सच्चाई नहीं बदली जाएगी ना। बस अच्छा एक वो चीज वाली आप कह रहे चीज़ है। थे वीडियो के एंड में बताएंगे, वो क्या बताना था आपने? वीडियो के एंड में सिर्फ ये वाली क्वेश्चन क्या बात था थी। सर? यही था शायद कि क्या आ रहा है समथिंग करके। हाँ, ये तो हमने बता ही ये दिया तो पहले कि बता देते कि वो कि रिवील आपने नहीं कहा कर था सकते। कि अब कुछ और। हाँ अच्छा, क्या करने वाले हो? मैं आगे और क्या करने वाले हो? वोट नेक्स्ट। हाँ हाँ, तुम आगे तो क्या उस समय नहीं, आई मैंने नहीं थी, लिखा हुआ तुम्हें था, कैसे पहले बोल पता? दिया। अच्छा ठीक है, वोट समझ नेक्स्ट। गई प्यारी। मैं बताता हूँ। What फिलहाल next? देखो, आगे के लिए लोगों ने जो देखा है ना, आपको पता है आपका ये पॉडकास्ट चलाने के लिए मेरे पास मतलब चला, भगवान करे सॉलिड जाए, पर मैंने इसको आते आते एक प्लान शेयर किया क्योंकि अब मेरा दिमाग भी चलने लग गया है। मैंने कहा पता है मेरा मन कर रहा था इतना इतना सिंदूर डालूं, हाँ। चूड़ा पहनूं, साड़ी पहनूं। ये पता है मैंने भी सोचा था, मैं कहा आप लोग ना लहंगा डाल के आओगे। मैंने अच्छा मतलब जब- चाहिए जब- आपको भी प्रोस्पेक्टर हो ये नहीं, वाला? मेरे को चाहिए नहीं। जब आप लोगों ने, जब मेरी आपसे बात हुई ना, हाँ। ठीक है, क्योंकि बिकॉज मेरे को तो आपका साइड जानना था, हाँ। ठीक है, कि क्या है। जब आपने कहा ना कि यार मेरे दोनों साथ ही आ तो रहे हैं, हम दोनों ही आ हाँ रहे मिस्त्री भी आ रहा है, हाँ। तो मुझे लगा मिस्त्री कि- भी आ रहा मिस्ट्री तो मैन मेरा भी आ रहा है, ठीक मेरा है। मन था सर कि तो इसने मुझे कहा तूने मुझे- मुझसे शेयर करना था। मैंने कहा पर है ना वो इतना ट्रेवल में कैसे कर पाती हाँ, मैं। वही तो सोच। मुझे मैंने लग रहा था कहा, सच का बैठी खुलासा थी मैं, यहीं पे ही होने वाला है कि बड़े बड़े चूड़े के साथ लहंगे के लहंगे अंदर। के साथ मस्त बैठी मतलब वही हूँ। बात तो प्रमोशन वाली आ गई ना, जैसा वो चाह रहे हैं कि भाई यही करना ऐसे पड़ेगा करना है, तुम्हें। ऐसे। और सर जब वो जाता ना तो ओ पीछे का तो देखना ही नहीं लोगों ने, बस वही फोटो देखना है। ये चीज है। क्या इससे पहले कभी, हाँ मैं बहुत सिंपल रहना पसंद करती हूँ, नहीं बढ़ती मैं मांग मंगलसूत्र नहीं है मेरा डेली का। बहुत मैं हल्दीराम में जॉब करती थी, ठीक है, तो हमारी पायल चूड़ी ये वहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है सर। कुमकुम आप हल्का सा लगा लो, चूड़ी पूड़ी कुछ नहीं, नाखून भी। तो तब से वो चीज़ मेरे साथ ऐसी है कि फिर छूट जाता है। जब प्रोफेशनल में आप एक ऑफिस में जाते हैं आप नहीं कर पाते, तो तब से वो चीज़ है। पर त्योहारों पे तो मांग भरती हूँ सर, पत्नी के लिए रोज दुआ करती हूँ। ये पहनी पाँव में बिछिया, खोल दी क्या? नहीं खोली ना सर। अब लोग वो बस वो सिंदूर और इसको अलग ही तरीके से, तो मैंने कहा चलते ना साड़ी वाड़ी पहन के थोड़ा अच्छे से करेंगे। हाँ मतलब जो लोगों ने नाम दे दिया भाई, टीआरपी खींच रहे हो तुम, ठीक है भाई चलो थोड़ा ले लेते हैं। तूने मुझसे शेयर क्यों नहीं करा? मैंने कहा पागल, इतने लंबे रास्ते में साड़ी पहन के कैसे आती मैं? मैंने बोला कि भाई अगर ऐसा कुछ चल रहा था तो बताते। तो उस कब हिसाब तक से। चलने दोगे संगमा? अब तो ये ऐसे ही चलेगा जी, लोगों ऐसे ने चलेगा। ऐसे ही इसको प्यार देना पसंद कर लिया। मैं
ऐसे ही देने वाले हैं हम लोग। अभी फ्रीज वाला थोड़ा सा कंटेंट हम लाऊंगी सर। फ्रिज वाला फ्रिज तो आ गया होगा घर पे आपके। मैं मैंने कमेंट देखा था वीडियो के भाई बस एड्रेस बस वो बताओ, फ्रीज भेज हम रहे हैं। वो फ्रीज आ जाए बस सर, वेट कर रही हूँ। क्या फ्रीज करने वाला वाले हो सॉलिड उसके अंदर? जाएगा नहीं सर। देखो, जब क्या इतनी ये फ्रिज क्रिएटिविटी वाली देख रहे हो ब्रांड्स आप को तो इशारा है कि वो नहीं कोलैब के लिए ऐसा अप्रोच करें? ऐसा कुछ नहीं फ्रिज देखो कंपनी अपना फ्रिज बेच सकते हो आप, ठीक है। और प्रमोशन अच्छा करूंगी सर, फाड़ू। फ्रिज दे दो भाई, प्रमोशन दे दो। कैलविनेटर, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, कुछ भी चलेगा मैम, कुछ भी चलेगा, ओपन कोलैबोरेशन। कुछ भी चलेगा। और बस भरती हूँ पैसे। क्या कि क्या करने वाले हैं? क्या What करना? next? मैंने बताया बस कि यही चलने वाला है। यही जो यही चलेगा। केमिस्ट्री हमारी चल रही है, मुझे इसको खत्म नहीं करनी। जो केमिस्ट्री, जैसे आपने सबसे पहले बैठते आपने कहा ये समय, हाँ, मैंने क्या कहा था, मैं समय के साथ चल रही हूँ। जैसे यहाँ से उठूंगी, मैं अपनी वीडियो के कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्या हो रहा है उस पे मेरा दिमाग चलता है कि अब मुझे क्या करना है। मैं समय के साथ चल रही हूँ, मैंने आपको कहा मैं समय के साथ चल रही हूँ। मतलब अब मजा आने लग गया है। सीधी सी बात ये है, अब यही चलेगा। खेल रही हूँ सर अब। हाँ। यार एक बात बताओ, अब कोई इंसान मैं किसी खेल रही को हूँ, मैं जबरदस्ती का आपको कहे कि तू चोर है चोर है चोर है, बात तो वही ना, एक टाइम बाद आपको कितनी बार प्रूव ठीक है कर यार दूंगी चोर है। सर, मैं चोरी हूँ, ठीक है, बस गंदी हूँ, ठीक है, मत मुंह लगो मेरे। मीन्स अब पति अगर आ भी जा रहा है, यश बेसिकली आप अगर आ भी आइए। जा रहा है, तब भी ये चीज ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाली है। लोगों को नहीं पता लगने वाला वो आया या नहीं आया। नहीं नहीं भाई, सर, ठीक है। वो बकायदा नहीं अगर वो अगर आएगा, आएगा सारी तो चीजें हैं। देखो, अगर ये वीडियो के लिए बात आई है ना, तो कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी ना, वीडियो ही बनवाएंगे। ठीक है, बैठो जी, वीडियो में सामने आओ, ठीक है। मैं अपना क्लियरेंस भी तो रखूंगा ना कि भाई मेरी वजह से तो नहीं है ये सारी चीजें। चंद्रिका अपना क्लियरेंस रखेगी ना कि मेरे को लेके तो नहीं है ना तेरे को सारी चीजें। डन है। चल ठीक है, ये भी क्लियर कर देंगे बस। और कुछ बोलना चाहते हैं आप ऑडियंस को? देखो हमारी तरफ से तो समअप है, क्योंकि बिकॉज हम लोगों को जानना था, आप लोगों का पक्ष जानना था। यहाँ बैठने के बाद एक नया एंगल निकल के आया स्टोरी के अंदर। ऑब्वियस है ऑडियंस को भी कुछ वो, अब मुझे नहीं पता ऑडियंस कैसे लेती है चीज़ों को, है ना, बट ऑडियंस के सामने रखना जरूरी था। बस भाई इसमें गाली मत देना, लेकिन आ जाएंगी मुझे पता बट अगर वैसे मैं सच बताऊं, बहुत जेन्युइनली डिस्कशन की, चंद्रिका के बहुत सारे पॉइंट्स बहुत वैलिड थे। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। उसने अपनी फीलिंग्स भी समझी। अगर पूरा सुनने के बाद अब भी लोग गाली देते हैं ना, तो फिर मैं मतलब मेरा पर्सपेक्टिव काफी चेंज कितना ही कुछ कर लो, कि लोगों को वाकई में चेंज नहीं होना, उनको मैं कह रहा हूँ मजे ही अगर इस लेने हैं। पॉडकास्ट में एक गाली भी नहीं आई हाँ। तो आप मुझे पूरी स्क्रीनशॉट देना, उसके बाद से मैं चंद्रिका के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा। चलो ठीक है, देखते हैं। आई एम एक्साइटेड बट लोग तो देखना चाहते हैं, अब जान के करेंगे यार कमेंट। अरे यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, इंटेंशन समझो इसकी। लोग तो देखना चाहते हैं यार। अब लोग देखना चाहते हैं ना, हाँ। तो हम अब लोगों को दिखाएंगे 40 एक छोटी सी चीज़ है सर। चलो ठीक है, पहले हम सब गांव में रहते थे, इतना सब कुछ नहीं था, बहुत छोटी सी दुनिया होती थी। जैसे अभी आपने मेरे से क्वेश्चन करा था कि अड़ोसी पड़ोसी, तो पहले एक छोटा सा कुछ हो जाता ना, वो आंगन में बैठ के अम्माएं बैठ जाती थी, सारा परिवार इकट्ठा हो जाता था, सारी चीजें। तो तब से वो 4 लोग वाली प्रथा, यार क्या करेंगे फलाने की बहू, ऐसा वैसा, वो वाला एक था 4 लोग। वो आज तक इतना गंदा चल रहा है सर, इतना गंदा कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो 4 लोगों के चक्कर में ना घर में कुछ लड़कियां मार खा खा के रह रही हैं, जो ये डेली मार खाती हैं, गालियां, बहुत सारी चीजें। और मैं आपको एक चीज बाद में, ये मैं कोई गलत एडवाइस नहीं दे रही आप लोगों को, हमेशा सही राय दी है एक लेडीज के लिए। मैं सबको कहती हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी सबसे ऊपर रखो, मैं इस बात एक से स्ट्रांग ना बनो। अलग ही हूँ। और 4 लोग सिर्फ 4 दिन बातें कर पाएंगे सर। आपकी जिंदगी, आप कब तक ऐसे मार खाते 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 जिंदगी को आगे कंटिन्यू करोगे? तो उस चीज को थोड़ा सा समझो, अपने लिए जियो बस। 4 लोग कोई नहीं होते सर, वो हम में से कोई एक बहुत अच्छी लेडीज ने एक, अभी मैं मुंबई गई थी किसी काम से, तो एक अंकल ने कहा, तुम्हें पता है लोग क्या होंगे, एक तरफ मेरे लिए सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ कुछ बात कर रहे हैं। तो उनकी बेटी ने बहुत प्यारा है, पापा वो 4 लोग हम में से ही कोई एक है। मैं कहना वाला एक्चुअल में 4 लोग हम में होते से ही कोई नहीं एक बन जाता है, वो 4 लोग, और जब सामने आता है, नहीं मैं तो वो हूँ ही नहीं, है। यही तो वो बात गायब है। हो जाता है, तो वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। तो उसके डर डर के हम कैसे जी रहे हैं? खुल के जियो यार, एक ही लाइफ है, बिंदास जो। मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहा माँ चोद दो सबकी साली, जियो पर अपनी जिंदगी से जियो। और मुझे बड़ा ऐसा फील हुआ,
उसने कहा चलेगा, एक ही लाइफ है यार, हम्म, किसकी सोच सोच के सही जिएगी। बात है। आपके पॉडकास्ट पे बहुत बैठती है वो, लोग बड़ा सुनना पसंद करते हैं। मैंने पहले ही कहा था मत खा इतना पिस्ता यार। अच्छी लगती है। तो उसका एक थॉट मुझे कभी नहीं पसंद, कभी नहीं सोचा था मैं इतनी खुल के गालियां बकूंगी, ये सब करूंगी, कभी नहीं सोचा था सर। और मेरा जो हस्बैंड है वो भी कहता था कि तुझे ऐसे खुले में छोड़ना खतरनाक है भाई, तू किसी की भी भिड़ जाएगी। और अब मैं कहती हूँ हाँ, मैं पागल सांड हूँ भाई, किसी में भी बढ़ जाऊंगी, आ जाओ बस सामने। और वो सच में उसने कल कहा, तू दुनिया की सोचेगी ना तो तू जी नहीं पाएगी। तो अब मैं ये कहती हूँ, ऑल जो घर में घुट रही हैं सारी चीज़ें, गलत मत लो, गलत स्टेप मत करो। वो एक कंप्रोमाइजिंग बहुत बड़ा शब्द है, उससे वो मत करो, अपने लिए जियो। सबसे पहले खुद को वो करो। हाँ मैं खुश हूँ यार, वो वाली फीलिंग, दुनिया आपके पास आ जाएगी। और ना धर्म बदला था ना धर्म बदलूंगी, ब्राह्मण की औलाद हूँ, ब्राह्मण मर के मरना है, कुछ नहीं है, जय श्री महाकाल। पर सबसे पहले एक धर्म है, वो इंसानियत। इंसानियत के नाते मुझे जब बगल के घर में कुछ गलत काम होता है, मुझे तकलीफ होती है, तो किसी की तकलीफ का मजाक उड़ाना मुझे नहीं आता, सिंपल सी बात है। और स्पेशली वो रोस्टर को बोलूँगी 11 घंटे का चैलेंज है सर, आ जाए बस एक बार रोड पे, 1 to 1 करते हैं। वैसे ही रोड पे आ जाएगा 11 घंटे सर, नॉन स्टॉप काम करूँगी, धूप में करूँगी, कंटिन्यू वड़े तलने हैं। मैं बोलती हूँ आ जा बस। कार में जाके दारू पीने वाले को सर्व करना है, सिगरेट जो फूक रहा है उसको सर्व करना है, अपनी सारी चीज़ें एक्साइट करनी है। कहता ना एक टेबल लगा के बड़े ही तो तल लें, करते हैं सर, फिर ये भी करते हैं। औरत क्या क्या कर सकती है तो फिर बताते हैं। आपकी कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट? कितना क्लोजिंग फॉर्मल लगता है। स्टेटमेंट तो जय मेरे श्री साथ महाकाल। है। हाँ जय श्री महाकाल बोल जरा। जय श्री महाकाल आप सब लोगों को। जय श्री राम। मैं जय श्री राम। और ऐसा बता कुछ नहीं है सर, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, ये मुसलमान ये हिंदू शब्द नहीं बोल सकता, ऐसे किसने नहीं बोला सर? यार, ऐसा एक नहीं तरफ है। रामायण रखी, एक तरफ सारी चीजें रखी सर। ये दुकान वाला तो नहीं कह रहा ना मैं ये किताबें नहीं बेच रहा हूँ, कुरान नहीं बेचूं, ये नहीं बेचूं, क्यों नहीं? सर वो तो सब किताबें रख के बेच रहा है सर। हम्म, जो जो लोग खरीद के ले जा रहा है वो पागल हो रहा है, नहीं नहीं जो खरीद के ले जा रहा है वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, उसकी बुद्धि आनी चाहिए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बेचने वाले ने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं सर कि मेरे पास सब है। आप जाके देखना किसी भी किताब में, आप एक जब लाइब्रेरी बोलते हैं, हाँ, लाइब्रेरी में लाइब्रेरी। वहाँ तो हर तरीके की किताब होगी सर। हम्म, पढ़ना आपको क्या है वो डिसाइड करो, मिलेगा आपको सब कुछ, ज्ञान भी मिलेगा, क्रूरता भी मिलेगी, सब मिलेगा। आप क्या देखना पसंद कर रहे हो? डन है जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। थैंक यू चंद्रिका, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को ज्वाइन करके, सच में बहुत दिल से अच्छा लगा कि इतने टाइम से जो मेरा अंदर चल रहा था अभी भी